कर दी है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। अच्छा सर, अच्छी जा रही है। थोड़ा वॉइस इशू होता है सर की तरफ से, इंशाल्लाह यार वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा था, तो होपफुली वो भी जल्दी सॉर्ट हो जाएगा। वो जरा मसला आ रहा है इलेक्शन का। इलेक्शन की वजह से जरा इंटरनेट का थोड़ा मसला किया हुआ है हमारे इलेक्शन वाले के। पाकिस्तान के सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरनेट लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो इशू आ रहा है। तो इसलिए मैंने जरा आज लेक्चर किया। फिजिकल का हमने अलग कर लिया और ऑनलाइन का अलग कर लिया, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हूँ, ठीक है। आपके अलावा भी किसी का लेक्चर नहीं हो रहा। और इंशाल्लाह जब तक ये आपके आज सवाल जवाब क्लियर नहीं होंगे, तो हम लेक्चर 2 घंटे का 3 घंटे का जितना भी जाता है उतना कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ पहले। एक सेकेंड, ताहिर भाई ने हैंड। जी जी, माइक खोलें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम लोग वेट कर रहे थे काफी देर से कि आज जो है ना लेक्चर है हमारा सेलर सेंट्रल का। तो अब हम्म। मेरे पास लोड शेडिंग है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। तो मैं हम्म। अभी फोन से तो प्रॉपर ज़रा नहीं सीख सकती, तो ये फिर इसका कोई हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी जी, और रिकॉर्डिंग उससे मिलती पता है। नहीं अब सही समझ आती है कि नहीं आती, आई डोंट नो। मैं बताता हूँ, हुआ ये कि अगर मैं अभी सुबह क्लास कर लेता था 3 बजे, तब इंटरनेट का बहुत इशू था। तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, और आपके अलावा काफी स्टूडेंट्स थे जो कि पाकिस्तानी हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही थी। इसलिए हमने जरा आपके लिए हमने कहा था टाइम थोड़ा हम लेट कर लेते हैं। अभी फिलहाल मेरा इंटरनेट भी बहुत अच्छा चल रहा है, और मैंने आपके अलावा कोई भी नहीं है, फिजिकल स्टूडेंट्स भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप ही यहाँ पे ऑनलाइन जी सर। स्टूडेंट। मैं सेपरेटली क्लासेस कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे लिए ज्यादा इजी था कि मैं आप दोनों की कंबाइन कर लेता, एक ही टाइम पे मैं आप दोनों को सिखा देता। लेकिन मैंने कहा कि जी आपको थोड़ा सर। डिफरेंट टाइम दे देते हैं। टाइम मेरा ज़्यादा लग रहा है, जी लेकिन ये है कि आपको इसमें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, और आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इसकी, ठीक है। जी, थैंक यू सर। मैंने सुबह से कोई भी जो है ना काम इस वजह से नहीं किया कि आज, और हम लोग मतलब रेडी थे बिल्कुल, तो जब मैसेज आया कि आपकी क्लास लेट है, लेकिन अब हमारे पास लोड शेडिंग है तो। कोई मसला नहीं, चलें आपको ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल थैंक यू जाएगी। सर। रिकॉर्डिंग में सारे क्वेश्चन भी करेंगे, आपके क्वेश्चन होपफुली वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन नहीं क्लियर होते हैं, तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा अपना। आप मेरे नंबर पे मुझे जी मैसेज जी। कर दें, तो पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। जजाकल्लाह सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। चले परफेक्ट है। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ पहले। ये अपना हैंड्स अपना, एक सेकेंड, ठीक है। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माय नेम इज ईशान अली एंड आई एम 17 ईयर ओल्ड। मैंने जी, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा इसके बाद। नंबर सेंड हो जाएगा इस क्लास के बाद। एक सेकेंड। जी बोले आप, माइक आपने हैंड अप किया हुआ है। चले परफेक्ट है। अच्छा, आज आपकी क्लास है सेल्फ सेंटर की। मैं निशान बात कर रहा हूँ, और मैं फलान भाई का छोटा भाई हूँ। और मेरी एक्सपर्टीज होलसेल में ही है। और मैं 3 साल से होलसेल में काम कर रहा हूँ, अमेजोन सेल सेंटर बना रहा हूँ, एलएलसी वगैरह सारा कुछ ये मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। और आपकी जो क्लास है सेल्फ सेंटर की, सेल्फ सेंटर को पहले हम देख लेते हैं। सेल्फ सेंटर एक बड़ी मजे की चीज़ है सर। ऑनलाइन बैच वाले में भी शेयर करते हो जाएगा, शेयर सबको शेयर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेल्फ सेंट्रल एक ऐसा वर्क स्किल है, मेरा फेवरेट स्किल है। आप सबने ध्यान से क्लास लेनी है और नोट भी करना है। इस स्किल से आप एक क्लाइंट को इजीली 150 to 200 डॉलर चार्ज कर सकते हो, ठीक है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिंपल। आपने सिर्फ अपने ईमेल अकाउंट बनाते हो, आप एक कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट बनाते हो, उसी तरह आपने एक अमेजोन का बिजनेस अकाउंट बनाना है। थोड़ा बहुत इसमें आता है सिनेरियो, वो भी इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसका डाउट हुआ पहले मैं एक टॉपिक क्लियर कर लूंगा। उसके बाद आपका जिसको जो भी डाउट हुआ तो आप पूछ लेना मेरे से। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ।
ये स्क्रीन शेयर हो सबको मेरी? परफेक्ट है। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं एलएलसी का ना। एलएलसी की काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी। ये क्लास आपकी ना एंड पे होती है हमेशा। पीएल की होलसेल की जो अमेजोन सेशनरी क्लास होती है, लेक्चर्स के एंड पे होती है, मंथ के एंड पे। लेकिन ये हमने मिड में से रखा था कि काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी, ऑनलाइन वालों को भी फिजिकल वालों को भी, कि हमें समझ नहीं आ रही एलएलसी का क्या क्या रोल है इसमें अमेजोन वगैरह में। ठीक है। अभी फिलहाल हम चेक कर लेते हैं। ये एक बोइंग स्टेट की एलएलसी है, उसके डॉक्यूमेंट है। ठीक है। ये एलएलसी आ गई है। ये इसका एलएलसी का नेम है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है एलएलसी का। ये एलएलसी इस नेम से बनी हुई है। ये इसका बिजनेस एड्रेस है। ये इसका पाकिस्तानी एड्रेस है, मियां नुमान जी इसका नेम है। ठीक है। ये सारी डिटेल है इसकी। ये वीडियो अगर आप बंद कर लो, ये सारी इसकी कंपनी की डिटेल आ गई। अगर हम इसके ईएन की बात करें, एक नंबर होता है, हर एलएलसी का एक ईएन नंबर होता है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप उसके अलावा यूएस में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको एलएलसी लाजमी तौर पे चाहिए। आप यूएसए में ग्रोसरी स्टोर कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर कर रहे हैं, अमेजोन कर रहे हैं, ईबे कर रहे हैं, से कर रहे हैं, आपको उसके लिए एलएलसी और ईएन नंबर लाजमी तौर पे चाहिए। एलएलसी का मैंने आपको अभी डॉक्यूमेंट दिखा दिया है। अभी ये ईएन का डॉक्यूमेंट है। ईएन नंबर ये होता है, ये मैंने हाइड किया हुआ है यहाँ पे, 38 से स्टार्ट हो रहा है। 9 डिजिट्स का होता है ये नंबर। ये हर एलएलसी का बनता है। ईएन नंबर की बेस पे आप अपने बैंक अकाउंट बनाते हो, वॉइस पायनियर, और उसके अलावा आपका अमेजोन अकाउंट भी ईएन की बेस पे बनता है, ईएन और एलएलसी की बेस पे। ये हो गया हमारा एलएलसी का टॉपिक क्लियर यहाँ पे। उसके अलावा क्या कहते हैं, उसके अलावा एडिशनली अगर हम बात करें एलएलसी रजिस्टर्ड करवानी है, तो लाजमी तौर पर करवानी है। अगर आप यूएस में बिजनेस कर रहे हैं, कंपलसरी है। काफी लोग कहते हैं हम इंडिविजुअल अकाउंट बना के अमेजोन पे हम एलएलसी के विदाउट एलएलसी हम काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसमें जो आपके क्या कहते हैं लॉस की जो चांसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब ये हमारा ईएन का डॉक्यूमेंट है, वो हमारा एलएलसी का डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा अब हम सेल सेंटर की तरफ चलते हैं। काफी लोग जाते हैं amazon.com पे जाके साइन इन कर लेते हैं, कहते हैं हमारा अमेजोन अकाउंट बन गया। मैं बताता हूँ आपको। तो ये हमारा आ गया amazon.com। यहाँ पे लोग साइन इन करके कहते हैं हमारा सेल सेंटर बन गया। इसका बिल्कुल भी नहीं है, आपका बायर अकाउंट बनता है यहाँ से। अगर आपने अमेजोन का अकाउंट रजिस्टर करना है, आपने जाना है अमेजोन। अमेजोन सेलर सेंटर डॉट कॉम। ठीक है। इस पे आना है आपको। ये आ गया अमेजोन डॉट इंडिया, ये इंडिया का आ गया। ये डॉट कॉम का आ गया। डॉट कॉम मतलब यूएसए, डॉट को डॉट यूके, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। हर किसी का अलग है। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही सबको? हेलो। जी। चलो परफेक्ट है। अब ये सेल सेंट्रल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है इंडिविजुअल अकाउंट में और बिजनेस अकाउंट में, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है। हम प्राइसिंग में चल लेते हैं। अच्छा, ये आगे प्राइसिंग हमारी इंडिविजुअल अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट है। ठीक है।
इंडिविजुअल अकाउंट में हमारी एक सिंगल लिस्टिंग की जो चार्जेस होते हैं $1 होते हैं, ठीक है, $0.99 सेंट्स। अगर हम प्रोफेशनल अकाउंट की बात करें, बिजनेस अकाउंट की, तो $40 वो हमसे मंथली चार्ज करता है। उस पर हम मल्टीपल लिस्टिंग कर सकते हैं। सर जूम करके कर लो, सॉरी। ये ड्राइंग ना करना, ठीक है यार, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर मसला होगा आपके लिए। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट है, ठीक है। अब इनमें मल्टीपल ऑप्शन है जो कि इंडिविजुअल अकाउंट पे नहीं होते, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं लिस्ट प्रोडक्ट वन एट अ टाइम, ये दोनों पे इंडिविजुअल में भी ऑप्शन है, प्रोफेशनल में भी है। सेट स्टैटिक प्राइजेस, ये दोनों में ऑप्शन है। ऐड मल्टीपल यूजर टू योर अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट में ऑप्शन नहीं है। अब ऐड मल्टीपल यूजर मतलब कि चाइल्ड एक्सेस है, चाइल्ड एक्सेस यहाँ पे बात कर रहे हैं। चाइल्ड एक्सेस अगर आप एज अ वीए काम कर रहे हैं, तो अगर क्लाइंट का इंडिविजुअल अकाउंट है, वो हमें अकाउंट चाइल्ड एक्सेस दे नहीं सकता, यानी कि वो अमेजोन पे काम कर नहीं सकते। आसान अल्फाजों में अगर हम बात करें तो सिंपल, अमेजोन इंडिविजुअल अकाउंट, उस पर हम सेलिंग ही नहीं कर सकते। उसमें अगर हम सेलिंग करते हैं तो समझ वो बस एक मजाक ही कर रहे हैं हम। अगर हमने एक प्रोफेशनल वे से चलना है, अमेजोन में हमने प्रॉफिट निकालना है, हमने बिजनेस करना है, तो उसके लिए प्रोफेशनल अकाउंट है, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट में मल्टीपल ऑप्शन है जो कि इंडिविजुअल अकाउंट में होते ही नहीं है। अब चाइल्ड एक्सेस हम अपने जो बिजनेस अकाउंट में होता है, हम अपने अकाउंट, हमने भी काफी क्लाइंट हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे साथ चाइल्ड एक्सेस शेयर की है, तब हम उनका अकाउंट अकाउंट हम हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास चाइल्ड एक्सेस शेयर ही नहीं है तो हम अकाउंट संभाल नहीं सकते, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट में ये ऑप्शन नहीं होता। अप्लाई टू सेल रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स। अब रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट इस तरह के होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉचेज हैं, वॉच है, उसके अलावा कैसेट्स हैं, जो रेडियो की कैसेट्स होती हैं, ग्लासेस हैं, ये होते हैं रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स। अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट में जाते हैं तो हम इन प्रोडक्ट को हम सेल भी नहीं कर सकते। अच्छा, अप्लाई टू सेल डिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, ये ऑप्शन इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं है। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है हमारा तो हम रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। प्रोफेशनल अकाउंट में हम हर तरह के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं। जो मल्टीपल ऑप्शन जो है ना, इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं होते। अगर फॉर एग्जांपल एक ओवरव्यू हम बात करते हैं, एक होता है, क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट है, समझ लें एक शर्ट है, ठीक है। शर्ट के डिफरेंट साइज हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। 4 डिफरेंट साइज हैं और उसके 12 कलर्स हैं। उसकी, सर थोड़ा स्लो बोले, आप बहुत तेज। चले ठीक है, मैं स्लो बोलता हूँ। यार किसी को सबको बस क्लियर आ रही है मेरी, या मसला आ रहा है किसी को अभी? चले परफेक्ट। अच्छा, हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल वजह से, इंडिविजुअल वजह से हम प्रोफेशनल अकाउंट की बात करते हैं, डिफरेंट का क्या होता है। अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट है, उसके डिफरेंट 4 साइज हैं और उसके 12 कलर्स हैं, तो उसकी 40 वेरिएशन बनती है, ठीक है। अगर हम उनको लिस्टिंग करेंगे तो हमें सेपरेटली एक एक लिस्टिंग करनी पड़ेगी, और एक अच्छी सक्सेसफुल लिस्टिंग पे आपको एक दिन लग जाता है। तो इंडिविजुअल अकाउंट में हम इस तरह की अगर पीएल कर रहे हैं, अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट में हम पीएल कर रहे हैं, तो मतलब हम कर नहीं सकते उस पे हमें 40 वेरिएशन है। उसको हम एक एक तो लिस्टिंग करेंगे तो हमारे मैंने 2 महीने खाली हमारे लिस्टिंग करते हुए निकल देंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग के लिए बना है। आप बाइंग कर सकते हैं, अगर आप यूएसए बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, तो आप खरीद सकते हैं अमेजोन से, लेकिन आप सेलिंग नहीं कर सकते। सेलिंग करेंगे अब उस पर डिसएडवांटेज इस तरह की आपके आपकी प्रॉपर है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सर्च कर लेते हैं इधर, एक्सरसाइज। अब ये फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, इस पे वीडियोस अटैच हैं, इसमें इन्होंने प्रॉपर इसकी एक वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। ये इंडिविजुअल अकाउंट में पॉसिबल ही नहीं है, ये बिजनेस अकाउंट में है। यहाँ पे इन्होंने इसके
मैन्युफैक्चरर को बता दी है, यहाँ पे इन्होंने इसके फीचर्स बता दिए हैं, यहाँ पे इन्होंने बता दी किस तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे फीचर्स सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंट पे होते हैं। और अमेजोन खुद सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंट को अलाउ करता है। अगर आप पीएल कर रहे हो, आप एक बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके पास हैंडसम अमाउंट है, तो आप प्रोफेशनल अकाउंट में जाओ। इंडिविजुअल में जाने का कोई फायदा नहीं है, इंडिविजुअल अकाउंट डायरेक्ट डिलीट होगा। अब प्रोफेशनल अकाउंट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है मैं बता देता हूँ आपको। अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में, इंडिया में है, हमने सिंपल हमें एक आईडी कार्ड चाहिए। आईडी कार्ड की बेस पे हमने एलएलसी बनानी है। एलएलसी हम बना के दे रहे हैं और डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, सबके अलग अलग चार्जेस हैं, वो आप उनसे एलएलसी बना सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपका आईडी कार्ड चाहिए, ठीक है। आईडी कार्ड की बेस पे आपकी एलएलसी बन जाएगी। एलएलसी में क्या होता है मैंने आपको दिखा दिया डॉक्यूमेंट्स। एक सेकेंड, ये आपका ईएन डॉक्यूमेंट है एलएलसी में, और उसके अलावा ये आपका एलएलसी का डॉक्यूमेंट है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, इनकी बेस पे आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट बना लेते हो। और इसके चार्जेस ना, प्रोफेशनल आप एक अकाउंट अगर आप बनाते हो उसके आप इजीली $150 टू $200 आप चार्ज कर सकते हो। हम खुद अपने क्लाइंट्स को इतना चार्ज करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा स्किल है, इंस्टेंट आपको इससे आप पैसे आ सकते हैं, और उसके अलावा ये इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड्स अप कर ले, तो वो हम देख लेते हैं। सबको क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं यूके में रहता हूँ, तो वो मेरे लिए भी यूके का कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी या एलसीसी करनी पड़ेगी? आपके पास यूके का क्या कहते हैं, पासपोर्ट है आपके पास यूके का? मैं यूके का रजिस्ट्रेशन, लाइक मैं इधर, मेरे पास स्पेनिश पासपोर्ट है लेकिन मैं रहता यूके में हूँ, और मेरे पास यूके के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक इधर मैं स्टे कर सकता हूँ। मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप यूके में रह रहे हैं, सबसे एक ये मेन क्वेश्चन है, ये सारे सुन लें ध्यान से। अगर आपने काम करना है तो आपने यूएसए में करना है, ठीक है। यूएसए में, ठीक है। एक सेकेंड, अगर किसी को सर्विस, ठीक है। अच्छा, अगर आपने काम करना है, अपने यूएसए में करना है, रीजन इज दैट कि 100% में से ना 70% सेल यूएसए लेके जा रहा है। लाइक यूएसए में जी। प्रोडक्ट बहुत महंगे सेल होते हैं, और अंग्रेजों को चुभता भी नहीं है ब्रिटिश को, ठीक है। वो उन्हें वो ठीक है। प्रोडक्ट्स लेते भी हैं। जो यूके है, यूके में प्रोडक्ट की प्राइसेस कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और उसके अलावा उनकी प्राइसेस बहुत कम है। यूके में ठीक सिंपल है। अगर हम बात करें, होलसेल में 10 to 15% प्रॉफिट तक जाता है, मैक्सिमम 20-25%। और ठीक। यूएसए में बात करें तो 100% तक चल जाता है प्रॉफिट आपका, ठीक है। 40%, फिफ्टी हम्म, परसेंट 100%, एक टाइम पे आके आपको बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट आता है, ठीक है। और यूएसए लॉन्ग टर्म हम्म, चलता है, वो सस्पेंड भी नहीं होता अकाउंट आपका। अगर आपने बिजनेस करना है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यूके का आप रेजिडेंट है, उसके अलावा आपके पास यूके का पासपोर्ट है, आपके पास यूके का बैंक अकाउंट है, यूके का आपके पास पासपोर्ट पड़ा हुआ है लाइव फिजिकल है, तो आप तब यूके में अपना बिजनेस रजिस्टर करें, एलटीडी के बेस पे रहें। तब आपके लिए वो थोड़ा बहुत हम्म, बेनिफिट हो सकता है। लेकिन मेरी तरफ से सबको रिकमेंडेशन यही है, अगर आप यूके में रह भी रहे हो तब यूएसए में करो। क्योंकि इस तरह होता है, अंग्रेज जो कि यूके में पैदा भी हुए हैं ना, लंदन में, वो भी यूएसए में हाँ बिजनेस जी। करते हैं, प्रॉफिट है यूएसए में, ठीक है। ठीक हो। तो सर उसके लिए जब आप कह रहे हैं वो एलएलसी करनी पड़ेगी रजिस्टर, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फिर आपको? एलएलसी के लिए आपको सिंपल एक आईडी कार्ड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओके। यूके में गए हैं पाकिस्तान से, अगर आप यूके में गए हैं, आप पाकिस्तान आईडी कार्ड दे दें। पाकिस्तान में अगर आप रेड या एड्रेस होगा उसमें, आप उसकी डिटेल्स पे आप एलएलसी बना लें अपनी। और उस ठीक एलएलसी है। के बाद आपका एलएलसी जब बन जाएगी, आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज होगा। उसका एक मैंने इंटरव्यू होता है, वो भी हम इस लेक्चर के बाद हम इंटरव्यू में मैं आपको दिखा दूंगा। वीडियो में मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ी है, सैंपल्स वगैरह, वो मैं आपको दिखा दूंगा इंटरव्यू किस तरह का होता है। उसमें आपका पासपोर्ट वो समझ लें कि फिजिकल चेक करते हैं वीडियो कॉल पे, आपके हाथ जी में जी। तो ओ, पासपोर्ट चेक करते हैं, फिर आपका वो अमेजोन अकाउंट बन जाता है। ठीक, सर क्योंकि सेल्फ अमेजोन इंटरव्यू से, के कितना चार्ज करते हैं आप? हम $150 चार्ज करते हैं। सर हाँ, हम जो हम्म अमेजोन सेलर है वो तो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है ना यूके का। हम्म। वो तो मेरा ऑलरेडी बना लिया हुआ था पहले ही ना, सेंटर से अमेजोन सेंटर है ना। अच्छा, वो उसको भी क्या करेंगे, जो ऑलरेडी अकाउंट बन गया हुआ है मेरा यूके का?
आप उसको सिंपल उस अकाउंट पे काम ना करो। अगर आपने क्लोज करो, आप क्लोज करवा सकते हो, लेकिन उसको कोई इतना मसला नहीं होगा। चलो ये तो आप भी दे ले लेक्चर फीस के, जो मजीद क्वेश्चन होंगे ना तो हम आपसे बाबा पूछ लेंगे, मैं ठीक है। आपको इस लेक्चर के बाद नंबर शेयर कर दूंगा। आपने किसी ने भी कोई भी क्वेरीज होगी आप उसमें पूछ लेना, ठीक है मेरे से। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। कोई मसला नहीं है। समीर, पूछिए आप क्वेश्चन। मैंने म्यूट कर दिया आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैंने 8 दिसंबर में यूके में सेल रन बनाया था और वो एक्टिव भी है, मतलब लिस्टिंग उसमें सब कुछ एक्टिव है और एलटीडी भी मेरा बना हुआ है। लेकिन अब मैंने कुछ सेल वगैरह नहीं की, तो फिर मैंने वो अकाउंट प्रोफेशनल से डाउनग्रेड करके इंडिविजुअल में कर दिया। सर जब मैंने सेल नहीं किया 1 साल में, तो मान लिया अगर 1 साल में मैंने सेल नहीं किया तो मेरी एलटीडी पर टैक्स वगैरह आएगा या नहीं? अगर आपने सेलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की तो आपको टैक्स कोई भी नहीं आएगा। ये एलएलसी में भी होता है, डीडी में भी होता है। जब तक आप सेलिंग स्टार्ट नहीं कर रहे, आपने डी मतलब सर्टिफिकेट यूज नहीं किया तो टैक्स नहीं पड़ेगा। जी सर, समझ नहीं है, दोबारा बताइए। जब तक आपने सेलिंग स्टार्ट नहीं की तब तक आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। सही सर। और सर मेरा एलटीडी भी बना हुआ है और अकाउंट सब कुछ एक्टिव है यूके का, तो सर अब क्या करूँ? अगर आप यूके में करना चाहते हो यूके में करें। अच्छा, एलटीडी ये होती है कि थोड़ी सस्ते में बन जाती है, तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं एलटीडी में यूके में स्टार्ट करें। लेकिन ये मैं आपको सबको ओपनली बता दूं, इटली, कनाडा, एलटीडी, यूके, इंग्लैंड, हर जगह पे है अमेजोन, लेकिन जो प्रॉफिट है यूएसए में है। मैंने अपनी आंखों से देखा, जो कि यूके में लाइक रेजिडेंट भी है ना, अंग्रेज भी है, वो भी यूएस में बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी सारा कुछ पड़ा हुआ है यूके का, वो भी वहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहे। ये प्रॉफिट ही यूएसए में है। यूएसए एक हब है, यूएसए 70% से लेके जा रहा है, ठीक है। आगे आपके पास ऑप्शन, अगर आपने ओके सर। एलटीडी मन किया, आप चाहे तो यूके में कर सकते हैं, नहीं चाहे तो यूएसए में कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं हम अपनी बात है, हमारी कंपनी जो इको कंसल्टेंट है, हम यूके में कहीं भी नहीं खड़े। हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं सारे यूएसए में ही है, ठीक है। और सर अगर आपकी बात सही है, मतलब यूएस मेन मार्केट प्लेस है, लेकिन अगर बाद में मेरे पास इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह आ गई, तो फिर मैं अपनी यूके में प्राइवेट लेवल स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं? उसमें वो भी सही नहीं है? कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने आपको बताया कंपटीशन ज्यादा है उसमें और प्रॉफिट कम है। अगर आप इतनी एक हैंडसम अमाउंट लगा रहे हैं, 10,000 15,000 डॉलर लगा रहे हैं आप, तो आप उस पर करें, यूएस में करें। जी सर। ओके सर, ठीक है। चलें परफेक्ट। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं आगे थोड़ा प्रोसीजर। तो उसामा भाई आप कर लें। अच्छा सर, मेरा सवाल था कि एलएलसी में अमेरिकन बैंक अकाउंट का नंबर भी मिलता है? ये मैं आपको ना इस लेक्चर के बाद बता दूंगा में, ठीक है, कि एलसी में क्या क्या मिलता है आपको, ठीक है। अभी हम यस, समझ नहीं आई सर। ये मैं आपको इस लेक्चर के बाद बता देता हूँ। पहले हम सर्विस सेंटर बना लेते हैं, उसके बाद हम एलएलसी को डीप देखेंगे, ठीक है, कि एलएलसी में क्या क्या मिलता है चले आपको। सर, सही है। चलें परफेक्ट। चले सर, सही। सर आप अंडर 18 है तो आप भी सर्विस देते हैं या कुछ और? मैंने अपनी फादर डिटेल में अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। सर लेक्चर दीजिए, क्वेश्चन बाद में प्लीज। ठीक है, परफेक्ट है। अभी हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन कर लेंगे। एलएलसी को हम गोइंग स्टेट, सारी स्टेट्स को हम कंप्लीट देखेंगे एंड पे, कि एलएलसी की स्टेट की कितने टैक्सेस पड़ते हैं, कितने चार्जेस हैं, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं सभी सारी स्टेट्स के। चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमने सिंपल साइन अप करना है। अगर आपको अकाउंट बना तो आपने सिंपल यहाँ पे लॉगिन करना है। अभी हमारा अकाउंट नहीं बना, हमने यहाँ पे क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे आना है। फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे देना है अपना। कोशिश करनी है आपने सारे अपने जो आपकी कंपनी का नेम है, आपका नेम है, आपने उसका लेटर कैपिटल रखना है फर्स्ट।
तो यहाँ पे हमने सिंपल अपना नेम डाला, ईमेल डाला है, तो यहाँ पे हमें ओटीपी आ गया मतलब की तरफ से। अच्छा, एक चीज है मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ, आज तक ना पाकिस्तान में या कहीं में भी ना लाइव अमेजोन का अकाउंट नहीं बनाया किसी ने, क्योंकि इसमें बहुत सी पर्सनल चीजें यूज होती हैं। आपका एड्रेस यूज होता है, आपका आईडी कार्ड, आपका कार्ड यूज होता है, वीजा कार्ड, बैंक के कार्ड यूज होते हैं, आपके पायनीड आपके बैंक स्टेटमेंट यूज होती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम इसको लाइव अकाउंट बनाएं, ताकि आप सबके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे और आप सबके सामने एक लाइव अकाउंट बन रहा है। और ये एक बड़ा समझ लें कि बहुत मजे का स्किल है, जो कि सब सारे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इजी है और आप इससे इजीली लाइक क्लाइंट को भी चार्ज कर सकते हैं, और कोई इसमें रॉकेट साइंस पे नहीं है। यहाँ पे मेरी बिजनेस लोकेशन अभी हम अपना एलएलसी के बेस में अकाउंट बना रहे हैं, तो हमने बिजनेस लोकेशन यूएसए सेलेक्ट कर लिया। अगर हम यूके में एलटीडी बना रहे तो हम यूके सेलेक्ट कर लेते, पाकिस्तान में पाकिस्तान कर लेते। उसको हम यहाँ बिगिन करते हैं। अच्छा, बिजनेस लोकेशन हमारी यूएसए बिजनेस टाइप हमारी प्राइवेटली ओन बिजनेस है, जो कि एलएलसी पे है, ठीक है। सर, अकाउंट क्रिएशन की सर्विस दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल दे सकते हैं। क्लाइंट्स हमसे अक्सर पूछते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट $15,000 है, फील करना, हमने हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ, तो हम उन्हें सर्विस देंगे, इसका चार्ज करेंगे हम। यहाँ पे हम अपना कंपनी नेम देना है, ठीक है। अभी हम ये कंपनी देख लेते हैं। ये हमारा एलएलसी का डॉक्यूमेंट आ गया, ई ग्रोथ एलएलसी, ठीक है। यहाँ पे हम ई ग्रोथ एलएलसी। स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको, ये सबका मसला आ रहा है। सही है मुजम्मिल, आपके में भी मसला आ रहा है, तो इंटरनेट को देखो आप, नहीं तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको लेक्चर के बाद। यहाँ पे हमने बिजनेस नेम डाल दिया है, एलियन कंटिन्यू करना है हमने यहाँ पे। यहाँ पे हमने कोई भी ईमेल यूज करनी है, ठीक है। सर, हमें आप अकाउंट बना कर देंगे, ये मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि सर्विस में क्या क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। बिजनेस ईमेल आप भी यूज कर सकते हैं और आप सिंपल ईमेल भी यूज कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे सिंपल ईमेल यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बिजनेस का नेम आ गया, ई ग्रोथ एलएलसी। कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इस पे बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पे अपना कंपनी, ये एलएलसी का हमारा जो डॉक्यूमेंट है, उसका ये ओरिजिनल आईडी नंबर लगा देते हैं। एक सेकेंड, ये नंबर लगा देते हैं ओरिजिनल आईडी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बिल्कुल भी नहीं डालनी, हमने डालना है यहाँ पे अपना ईएन नंबर, जो हमें एलएलसी के साथ ही मिलता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको एलएलसी के साथ ही मिलेंगे। अगर आपका कोई क्लाइंट है, वो आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, फिर आपने अमेजोन अकाउंट बनाना उसका। ये 9 डिजिट का होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम ये नंबर कहते हैं, वो आपने यहाँ पे सबमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कुछ भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ये नंबर आ गया। अब दो चीजें हैं, अगर आपसे कोई भी एलएलसी, कोई भी आपका अमेजोन वॉइस अकाउंट, पायनेट अकाउंट, कोई भी चीज आपसे जब मांगती है बिजनेस एड्रेस, तो आपने अपना एलएलसी का एड्रेस डालना है। अगर वो मांगती है रेजिडेंशियल एड्रेस, तो आपने इधर अपना पाकिस्तानी एड्रेस डालना है। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो आपने उसका एड्रेस डालना है जहाँ पे आप रह रहे हैं। अभी इसलिए मेरे से बिजनेस एड्रेस मांगा, तो यहाँ पे मैंने अपना एलएलसी का एड्रेस डालना है। सर, ईमेल हमें क्लाइंट से लेकर उसका ये ना सारे सिंपल कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन सेंस वाली बात है कि क्लाइंट ही आपको ईमेल देगा, तो अपने क्लाइंट ही डालें। अगर आप अपना अकाउंट बना रहे हो, तो अपने अपनी ईमेल डालनी है, ठीक है। चलें, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, यूएसए का 30N, और स्टेट, स्टेट नंबर 32145। ये हमारा यूनिक नंबर आ गया। सिटी हमारी तरह पाकिस्तान में लाहौर में ब्रांड है, तो उधर हम लिख देंगे शेल्डन सिटी है, वोमिंग की। स्टेट लाहौर आता है पंजाब में, तो इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगा वोमिंग, ठीक है। शेल्डन वोमिंग स्टेट में आता है। यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। यहाँ पे हम अपना यूएसए का नंबर डालेंगे। अब इधर आप काफी लोग पहले पाकिस्तानी नंबर यूज करते थे, लेकिन अब आपने वो नहीं करना। पाकिस्तानी नंबर में बहुत मसले आ रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियन दोनों में, ठीक है।
कोशिश करें आप यूएसए का नंबर ले लें, सबसे बेस्ट रहेगा वर्चुअल नंबर लेके उस पर आप अकाउंट दें, उस पर ओटीपी का मसला नहीं आता। इधर मैं अपना नंबर डाल देता हूँ यूएसए का। ये ओटीपी आ गया मुझे, ये वेरीफाई हो गया। सर नंबर कैसे लेंगे हम, इस पर वेरिफिकेशन क्या आएगी? वेरिफिकेशन यही नंबर पे ओटीपी आता है ना हमारा, ये हमने भी कर लिया वेरीफाई। उसके अलावा एडिशनली नंबर हमने यहाँ से लेना, मैं बता देता हूँ अभी। सर हमारे पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, फिर कैसे अकाउंट बनेगा? आपने डालना है ना, अगर आप एलएलसी की बेस पे जा रहे हो तो आपके पास नंबर होगा, वही ये नंबर। अगर आप एलएलसी की बेस पे जा रहे हो तो आपके पास ये नंबर लास्ट में कब पे होगा, ठीक है? अच्छा ये हमारी इमेज आ गई है, ये आ गया वाई की, ठीक है? यहाँ से आप यूएसए का नंबर ले सकते हो, यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा इजीली। ये ऐप है वाई का, इसके जैसा स्क्रीनशॉट ले लें, सर्च करोगे आप प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर में ऐप आ जाएगा, यहाँ से आप एक साथ की स्क्रीन ले सकते हो यूएसए नंबर की, ओटीपी का मसला खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलें, अभी फिलहाल हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमने बिजनेस एड्रेस डाल दिया अपना। एलएलसी कैसे मिलेगी यार, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, लेक्चर के बाद। ये सारे जो है ना क्वेश्चन है इस तरह के एलएलसी के रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन आप लेक्चर के एंड में पूछना मेरे से। अभी हमने यहाँ पे अपनी बिजनेस इन्फॉर्मेशन डाल दी, अपनी कंपनी का नेम डाल दी, ईएन नंबर डाल दिए, कंपनी का एड्रेस डाल दिया, अपना नंबर वेरीफाई कर लिया। अब यहाँ पे हमसे मांग रहा है सैलरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है? सैलरी इन्फॉर्मेशन में होता है आपने डालना है अपनी इन्फॉर्मेशन के, मैं यहाँ पे मेरा नाम ये है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हम डालेंगे निशान अली, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान, कंट्री ऑफ बर्थ ये हमारे पाकिस्तान है। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इसलिए मांगे, अगर मैं अंडर 18 हूँ ना, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ 2007 की है, तो यहाँ पे 2007 का ऑप्शन भी नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए 18 प्लस है, वही खाली अमेजोन पर बना सकते हैं। डेट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, मैं मैं अच्छा यहाँ पे हमने अपना बर्थ डेट भी डाली है, आईडी कार्ड हमने यहाँ पे अपना पासपोर्ट डालना है, कंट्री ऑफ इशू पासपोर्ट हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तानी पासपोर्ट हमारे पास पड़ा हुआ है अभी। प्लीज आस्क क्वेश्चन आफ्टर लेक्चर। अच्छा यहाँ पे हमने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट के आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट के टॉप राइट कॉर्नर पे वो आया था आपका नंबर, आपने वो यहाँ पे सबमिट करना है। मैं डाल लेता हूँ अपने पासपोर्ट का नंबर।